कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरे वो तो पढ़ ही रहे थे, उसमें क्या पढ़ रहे थे? हमने सबसे पहले पढ़ा था करंट का डेफिनेशन, है ना। करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर फ्लो करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट। तो करंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? चार्ज चाहिए और चार्ज का मोशन में होना। दो चीजें, चार्ज चाहिए और चार्ज का मोशन में होना। दो बातें होंगी तो क्या एग्जिस्ट करेगा? करंट। फिर हमने देखा कि भाई चार्ज मिलेगा कहां से, है ना। तो फिर हमने देखा कि कंडक्टर्स के अंदर में अपने को क्या मिलता है? चार्ज। और भी कुछ जगह है जहां पर अपने को चार्ज मिलता है, वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो चार्ज कहां मिलता है भाई? कंडक्टर्स के अंदर, है ना। इनफैक्ट जितने भी मटेरियल्स होते हैं सबके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। लेकिन प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर में होता है ना। वही है जो मटेरियल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या हर तरह के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? नहीं। हमने देखा कि मटेरियल या जिस मटेरियल को हम कंडक्टर बोल रहे हैं उस मटेरियल के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कौन कौन से? एक जो न्यूक्लियस से बाइंडेड है और एक जो न्यूक्लियस से फ्री है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, जो न्यूक्लियस से फ्री है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में मूव कर सकता है ना। जबकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है। और यही वो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंस्टिट्यूट करेगा, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी लेकर के आएगा कंडक्टर के अंदर। फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, है ना। बहुत ज्यादा स्पीड होती है। हमने मटेरियल्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या हो गए? कौन से मटेरियल को कंडक्टर्स बोलेंगे? जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर्स बहुत ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को एट ऑल टेम्परेचर कंडक्ट करें। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स। जनरली कंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटल्स, है ना। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जनरली। ठीक है। और भी हमने कुछ कुछ बातें कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एक टॉपिक, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे? इंसुलेटर किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे। इंसुलेटर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है, कौन? ना के बराबर होता है ना। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्योंकि उसके इंसुलेटर में जितने भी चार्ज हैं वो सभी बाउंडेड है, वो सभी अपनी अपनी जगह पर फिक्स है। वो चार्ज अपनी जगह को छोड़कर मूव नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हो सकता। इंसुलेटर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्लास्टिक, वुड, है ना। ये सभी क्या हो गए? इंसुलेटर। ग्लास, रबर, है ना, ऑल दीज आर इंसुलेटर। फिर हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? बोलो, अरे आगे आएगा भी, कैसे काम चलेगा? क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ज्यादा होगा। और हायर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एट हायर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज इंसुलेटर। रेस्ट सारी बातें सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर। यहां तक हमने कल डिस्कस किया था और आज एपिसोड 3 है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन, है ना। क्योंकि इसमें करंट में कुछ ऐसी मैथमेटिकल चीजें जहां पर हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले लिखिए आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। differentiation of a function। देखो जो हेडिंग है इसमें ही कई सारी बातें छुपी हुई है, ये अपने को समझना है।
डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका होगा? फंक्शन का, है ना। डिफरेंशिएशन फंक्शन का होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? एक तरह का रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक तरह का रिलेशन। दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन क्या है? फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको? कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? दो, y और x। और ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्या ये दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं? ये रिलेशन दिया गया है ना। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। रेस्ट और भी कई सारी बातें फंक्शन के बारे में, लेकिन हम मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, है ना, तो हम उतनी उन सारी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, है ना। बेसिक समझेंगे। फंक्शन कुछ नहीं है, क्या है? रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन। दो वेरिएबल के रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन किसका होता है? फंक्शन का। डिफरेंशिएशन किसका होता है? फंक्शन का। अब देखो यहां ध्यान से, देखो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ये सभी कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का, है ना। कैलकुलस किसने दिया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय न्यूटन, है ना। कैलकुलस वॉज डेवलप्ड बाय न्यूटन, है ना। न्यूटन ने कैलकुलस की थ्योरी डेवलप की थी, है ना। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी थोड़े टाइम बाद कि कहां पर ये हेल्पफुल होता है। अभी तत्काल के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूं आप उसको एज इट इज सीख लो। कभी भी अगर मैं बोलूंगा कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप समझ जाना कि वो जो भी स्टेप्स मैं भी आपको यहां पर सिखाने वाला हूं, आप समझ जाना कि यही सारे स्टेप्स वहां पर फॉलो करने। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, किस जगह पर हम डिफरेंशिएशन को अप्लाई करेंगे, है ना। तो पहले तो हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? पहले हम बोलो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आपने बचपन में एडिशन सीखा होगा, है ना। तो जब आप पहली बार एडिशन सीखे, मान लो कि आपको बोला गया भाई कि 3 + 2 करो, अभी तो आप तुरंत बोल दोगे 5, लेकिन आप सोचो बचपन में आपने कैसे सीखा था 3 + 2? ऐसे लाइंस बताए होंगे, है ना। 3 का मतलब ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करो, 2 का मतलब फिर 2 और लाइन ड्रॉ करो, है ना। 3 + 2 करना है तो लाइंस को क्या कर लो? काउंट कर लो। कितने लाइंस हो गए? 1 2 3 4 5। तो 3 + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ऐसे सीखा हमने, है ना। इसी तरह से हमने एडिशन सीखा था। अब देखो उसके बाद हमने सीखा कि भाई मान लो पहले तो हमने ऐसे सिंगल डिजिट का एडिशन सीखा होगा, है ना। फिर जैसे मान लो आ गया 37 + 25, तो कैसे ऐड किया? तो 7 + 5 करो, कितना होगा? 12। फिर 2 यहां लिख लो, 1 कैरी कर लो, है ना। फिर 3 × 2 5, 5 + 1 6। अब बचपन में आपने ये पूछा उनसे क्यों 1 कैरी कर लो भाई? नहीं पूछा ना, सीख लिया कि हाँ ऐसा करते हैं। जब भी एडिशन होगा तो इस तरह से एडिशन करेंगे। तो ये हो गया मेथड ऑफ एडिशन। क्या हो गया ये? मेथड ऑफ एडिशन। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते गए, सीखते गए, पढ़ते गए, तो आपको खुद ही समझ में आ गया कि एडिशन कहां पर अप्लाई करना है, कब अपने को एडिशन अप्लाई करना है, कब अपने को सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है, ये आप धीरे धीरे सीख गए। वैसे ही अभी मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं वो मैं मेथड आपको सिखा दूंगा। आप मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ करते हैं। ऐसा करेंगे बस हो गया। धीरे धीरे आप समय के साथ खुद ब खुद सीख जाओगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो राइट नाउ आई विल टीच यू मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, और फिर धीरे धीरे हम आगे चल करके सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। देखो अभी हम लोग पहली बार मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर मैं आपको क्लास 11th में पहले ही कैलकुलस पढ़ा दिया होता और पूरे क्लास 11th का सिलेबस हमने किया होता, तो हर जगह बार बार कई सारे मेथड से कई सारे जगह पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है ना। आप धीरे धीरे उसमें एकदम अभी तक परफेक्ट हो चुके होते हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी सीख रहे हैं और यहीं से हमारा एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आने वाले चैप्टर्स में हम जहां जहां डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी इसी तरह से हम उसे अप्लाई करते रहेंगे। अभी मैं आपको लिमिटेड सिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन जो सिखाऊंगा वो बहुत लिमिटेड सिखाऊंगा। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन मैं आपको लिमिटेड डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, पूरा डिफरेंशिएशन अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है।
जैसे आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको वैसे वैसे सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करते हैं भाई? डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन? दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। और फंक्शन का ही हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब देखो कुछ यहां पर सिंबल्स हैं जो कि बार बार यूज होंगे, तो मैं उसको पहले यहां पर लिख देता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है dq बाई dt। क्या लिखा है? dq बाई dt। आप इसको dq बाई dt भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। q क्या है यहां पर? चार्ज। चार्ज का फ्लो। q क्या है? चार्ज का फ्लो। चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज का फ्लो है q, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखेंगे इसको? dq बाय dt। इसका मीनिंग हो गया है ना, मीनिंग बाद में देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Q क्या है? व्हाट इज Q? Q क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। T क्या है यहां पर? टाइम। Q क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। T क्या है? टाइम। और dq बाई dt जो लिखा है हमने यहां पर, ये इसको लिखने का तरीका है। आप कह सकते हो कि एक तरह का सिंबल है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हम सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। dq बाय dt। डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। q इज फ्लो ऑफ चार्ज एंड t इज टाइम, ठीक है। q यहां पर है फ्लो ऑफ चार्ज और t है यहां पर टाइम। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। ये तो हो गया इसका सिंबल, है ना। अगर कहीं भी लिखा हुआ मिले dq बाई dt, इसका मतलब क्या है कि अपने को चार्ज फ्लो को डिफरेंशिएट करना है। अगर कहीं भी लिखा मिले dq बाई dt, उसका मीनिंग क्या होगा? चार्ज फ्लो को डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो ऊपर लिखा होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन हम कब कर सकते हैं? अगर ये चार्ज अगर टाइम के साथ रिलेशन में दिया है। चार्ज कैसे दिया है? टाइम के साथ, मतलब चार्ज और टाइम का अगर रिलेशन दिया है। क्या दिया है? चार्ज और, यहां देखो बोर्ड पर, ध्यान से देखो, ये टॉपिक बहुत अलग है ना। इस टॉपिक में फिजिक्स कम है, मैथमेटिक्स ज्यादा है ना। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीखे, वैसे ही हम क्या सीख रहे हैं? डिफरेंशिएशन। एक नए तरीके का आप मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हो, है ना। तो बहुत ध्यान से देखो और एक एक स्टेप समझो कि यहां क्या करते हैं, क्योंकि यहां पर आप कभी खुद से अपने मन से कुछ नया नहीं ला पाओगे। जो आप मेरे से सीख पाओगे आप उतना ही अप्लाई कर पाओगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। हम इस चार्ज को कब डिफरेंशिएट कर पाएंगे? डिफरेंशिएट कर किसको रहे? चार्ज फ्लो को। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चार्ज फ्लो को हम कब डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब चार्ज का हमें टाइम के साथ रिलेशन पता हो। क्या पता हो? चार्ज का टाइम के साथ रिलेशन पता हो, तब हम चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या दिया होना चाहिए, है ना। रिक्वायरमेंट क्या है डिफरेंशिएशन के लिए? क्या पता होना चाहिए अपने को? रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड टाइम। क्या पता होना चाहिए? रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड टाइम। अगर अपने को ये रिलेशन पता होगा तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब देखो डिफरेंशिएट करते कहते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, उसके थ्रू आपको बताता हूं। मान लो चार्ज और टाइम का रिलेशन कुछ इस तरह का दिया है
Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चार्ज फ्लो का टाइम के साथ इस तरह से क्या दिया है रिलेशन, Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, dq बाई dt। dq बाई dt का मतलब क्या हुआ, कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखो इक्वल टू चार्ज और टाइम का ये रिलेशन है ना, चार्ज की वैल्यू कितनी है, टाइम का स्क्वायर। क्या करो, जो भी पावर है पावर को आगे ले आओ मल्टीप्लीकेशन में, पावर को आगे ले आओ, पावर कितना है 2, तो 2 को यहां ले आया मल्टीप्लीकेशन में, यहां क्या बचा t। अब जो भी पावर है उसमें एक कम कर दो, पावर कितना था 2, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 1, तो t की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 2t। क्लियर है ये। मान लीजिए कि चार्ज दिया गया टी क्यूब, क्या दिया गया टी क्यूब, तो dq बाई dt कितना होगा बताओ, क्या आएगा, जो पावर है उसे आगे ले आओ मल्टीप्लाई में, पावर को आगे ले आओ मल्टीप्लाई में, तो 3 को ले आए मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। यहां क्या बचा t का पावर कितना, तो जो भी पहले पावर था उससे एक कम कर दो, पावर कितना था 3 में एक कम कर दो, क्या हो जाएगा 2, यहां क्या आ जाएगा t स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है ये। थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए चार्ज दिया है आपको t की पावर 5, कितना दिया है t की पावर 5, तो dq बाई dt, जल्दी बोलो कितना होगा, क्या होगा 5 t की पावर 4, जो भी पावर है उसे आगे ले आएंगे मल्टीप्लाई में और पावर को पहले से एक कम कर देंगे, 5 था पावर तो क्या हो गया 4 और 5 को आगे ले आए मल्टीप्लाई में। क्लियर है, दिस इज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों करते हैं ये भी आपको मैं नहीं बता सकता है ना, सिर्फ आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन समझ लो, ठीक है। 4 मतलब ये सारी बातें जो है ना, ये प्रॉपर एक लॉ है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये सब उसी से डेराइव होकर के आया है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो नहीं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होगे तो आप खुद से मैथ्स में पढ़ लोगे, है ना। जितनी जरूरत है डिफरेंशिएशन की मैं आपको सिर्फ उतना ही सिखाऊंगा, है ना, बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए लिखा हुआ है Q इक्वल टू रूट टी। अब क्या करेंगे, रूट का मतलब क्या है, कितना पावर है, रूट का मतलब क्या है पावर हाफ। अब देखना यार ध्यान से, तो t का पावर क्या हो गया हाफ। अब करना है मुझे क्या डिफरेंशिएशन, यानी dq बाय dt, ठीक है। तो जो भी पावर है वो कहां आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, तो पावर कितना है हाफ आ गया आगे मल्टीप्लाई में, फिर t और पावर को पहले से एक कम कर दो, यानी क्या कर दो हाफ माइनस 1, पावर जितना था उसमें से एक क्या कर दिया कम कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब ये क्या आएगा देखो हाफ में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस हाफ आएगा, यस और नो। अच्छा, अगर किसी चीज का पावर नेगेटिव हो जाए तो क्या हम उसे डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू टी की पावर हाफ लिख सकता हूं ऐसे, और टी की पावर हाफ का मतलब क्या है रूट टी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 रूट टी। तो अगर रूट टी है तो इसका याद रखो, क्योंकि इसका थोड़ा लेंदी है ना, तो इसका याद रखो, अगर रूट टी है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी, रूट टी है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी। और जनरली इस तरह का होगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए Q इक्वल टू टी दिया है, क्या दिया है चार्ज इक्वल टू टाइम, है ना। अब मुझे अगर यहां पर डिफरेंशिएट करना है dq बाई dt, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई, तो टाइम का पावर क्या यहां पे 1 है, यहां कुछ 2 3 4 नहीं है, तो पावर क्या होगा 1 होगा,
तो जो भी पावर है उस पावर को आगे ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो पावर को आगे ले आया मल्टीप्लीकेशन में, 1 मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर कितना, तो पहले पावर कितना था 1, और 1 में से 1 क्या कर दोगे माइनस, तो 1 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, है ना, टी की पावर 0 क्या बन जाएगा 1, और 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो ये भी याद रखेंगे, अगर सीधे टी है कुछ पावर नहीं है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अरे क्लियर है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आया था, जल्दी देखो फटाफट, टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, टी की पावर 5 का 5, टी की पावर 4, रूट टी का 1/2 रूट टी, सिर्फ टी का 1। क्लियर है ये, टी की पावर 4 का क्या होगा, टी की पावर 4 का 4t क्यूब, 4 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में और पावर में से एक कम कर देंगे, तो टी की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4t क्यूब। कॉपी कीजिए इन सबको। इस बार आपके टेस्ट के सिलेबस में यूनिट्स एंड डायमेंशंस हैं, ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वेक्टर्स और करेंट। करेंट में देखो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे मोर और लेस थ्योरेटिकल होंगे, है ना, अभी 1-2 दिन में और जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस होंगे करंट में। यूनिट एंड डायमेंशन से लगभग आपके 10 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे, वेक्टर से आपका 10 to 15 क्वेश्चन रहेगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आपके 10 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 45 क्वेश्चंस 3 चैप्टर, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स एंड करेंट। नोट्स प्रॉपरली बनाना है ना, थ्योरी बहुत सारी है इस चैप्टर के अंदर में, मतलब जनरली 12th के जो भी टॉपिक्स आएंगे, है ना, वो थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं, तो नोट्स प्रॉपर बनाना, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बोलूं ये इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट करके लिखना ताकि आप रिवाइज करो तो आप उस पॉइंट्स को देख सको, है ना, नोट्स प्रॉपर बनाना अच्छे से। चलो हो गया कॉपी है, मिटाओ इसको। देखो
कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 5, है ना? 6। मान लीजिए कि चार्ज कुछ इस तरह से दिया गया, 3 इंटू टी स्क्वायर, है ना? चार्ज कैसा दिया गया है? यहां पर कुछ मल्टीप्लाई हो रखा है, कांस्टेंट 3 इंटू टी स्क्वायर, और यहां पर आपको चार्ज फ्लो को डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको कैलकुलेट करना है dq बाय dt। तो देखो क्या करेंगे, ये 2 आएगा आगे मल्टीप्लाई होने, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 t। अब t का पहले पावर कितना था? 2, उसमें से 1 कम कर दो, तो 2 में से 1 कम कर देंगे, क्या आएगा? 1, है ना? तो t का पावर क्या आएगा? 1। तो क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन? 6t। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि q दिया है आपको 2 इंटू टी क्यूब, है ना? तो dq बाई dt क्या आएगा? 3 आएगा यहां आगे मल्टीप्लाई में पावर, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 t पावर 1 कम कर दो, तो 3 से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है ये? 8। मान लीजिए दिया है q 5 t की पावर 4, तो क्या आ जाएगा? dq बाई dt बोलो जल्दी, क्या आएगा? 20 t क्यूब। ये 4 आएगा आगे मल्टीप्लाई होने, तो 5 इंटू 4 क्या आ गया? 20। ये 4 यहां आएगा मल्टीप्लाई होने, तो 4 इंटू 5 क्या हो गया? 20 इंटू टी पावर 1 कम कर दो, पावर 4 है, 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 20 टी क्यूब। क्लियर है ये? कॉपी करो। आसान है काफी डिफरेंशिएशन, नहीं? बताओ, न्यूटन को लोग बेवजह इतनी शाबाशी दे रहे हैं। मिटाओ इसको। चलो रहने दो। अगर मान लीजिए कि चार्ज इस तरह से दिया गया हो, टी स्क्वायर प्लस टी, यहां देखो चार्ज इस तरह से दिया गया है, टी स्क्वायर प्लस टी, और मुझे डिफरेंशिएट करना है चार्ज को, डी क्यू बाई डी टी। देखो मैं क्या करूंगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t, टी स्क्वायर का 2t, 2 आगे आ गया मल्टीप्लाई में, और t का पावर 1 कम कर दिया, प्लस t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। रूट t का कितना होता है? 1/2 रूट t। रूट t का कितना होता है? 1/2 रूट t, है ना? ये दो याद रखना है ना, ठीक है। 10। अगर मान लीजिए चार्ज दिया गया कुछ इस तरह से, 3t क्यूब माइनस टी स्क्वायर, जल्दी बोलो क्या आएगा? डी क्यू बाई डी टी क्या आएगा? 9t स्क्वायर माइनस 2t, सही है? 11। अगर मान लीजिए कि चार्ज दिया गया आपको 4t की पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर, क्या आएगा? डी क्यू बाई डी टी बोलो। 24 टी की पावर 5 माइनस 6t। सिंपल, कॉपी करो।
पावर यहां आएगा मल्टीप्लाई में, पावर एक कम कर दो, फिर पावर आएगा मल्टीप्लाई में, पावर एक कम कर दो। ठीक है, प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस। हो गया कॉपी? क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ, नंबर्स 1 2 3 4 24 25 26 ये सभी क्या हो गए? कांस्टेंट्स। ठीक है, चाहे पाई, पाई क्या है? कांस्टेंट। ई क्या है? कांस्टेंट। तो जितने भी इस तरह के नंबर्स हो गए, पाई हो गया, इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये याद रखना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। कॉपी कर लो। Differentiation of a constant is always equal to zero. Differentiation of a constant is always equal to zero. बेटाओ, देखो, मान लो कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 11 12। मान लीजिए क्यू लिखा है पी क्यूब माइनस 2t² प्लस 6, और अपने को कैलकुलेट करना है dq बाय dt। क्या पढ़ेंगे dq बाय dt को? डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्ज को। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3t²। इसका क्या होगा? 2 आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा? 4, और t का पावर 1 कम कर दो, तो 2 से 1 कम कर दिया 1। 6 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 6 कांस्टेंट है, तो प्लस 0। ये प्लस करने से कोई फायदा है नहीं, 0 ऐड करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है ना, इसको हम ऐसे हटा भी सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, 3t² प्लस सॉरी माइनस 4t। बताओ,
क्या आएगा डी क्यू बाई डी टी, 1/2 टी स्क्वायर। क्या होगा बोलो, ये 2 आएगा आगे मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ क्या हो जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय टी का पावर, एक पहले थे कम कर देंगे, तो 2 है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस टी क्यूब, क्या होगा डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 1/4 क्या है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, ये क्या आ गया t माइनस 3t स्क्वायर। क्लियर है, तो आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हो, है ना। अब आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, लेकिन आप सिर्फ ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब यहीं पर मान लो साइन आ जाए, कॉस आ जाए, या लॉग का फंक्शन आ जाए, है ना, तब आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। खैर उसकी अभी हमें जरूरत भी नहीं है, जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको डिफरेंशिएशन वैसे वैसे सिखाता जाऊंगा। हर चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको बताता जाऊंगा जहां पर जितनी जरूरत होगी, है ना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की, है ना। ये जो हम कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है ना, जो हमने डी क्यू बाई डी टी लिखा है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मिटाओ इसको, कर लिया कॉपी, ठीक है। अब आप लिखो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, लिखो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। पहले तो मैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सुन करके क्या लगा था कि इस चैप्टर के अंदर क्या होगा। जब आपने पहले, इससे पहले भी तो आपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा ना 10th में, क्या क्या पढ़ा था उसमें, V = IR पढ़ा था, ओम्स लॉ, V = IR, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना। आपको ऐसी उम्मीद थी इस चैप्टर से, ये सारी चीजें होंगी इसमें। ये चैप्टर का ना बेसिक है ना, फंडामेंटल है, अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। इसमें भी फिर ओम्स लॉ आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और भी कई सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। देखो मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। जो आप लिख रहे हो डी क्यू बाई डी टी, इसका मीनिंग क्या है डी क्यू बाई डी टी का। इसका मीनिंग है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बताता है ये, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू क्या है यहां पे, फ्लो ऑफ चार्ज। डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है ना। अभी मैं आपको कंडक्टर लेकर के इसके बारे में इसका मीनिंग अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। क्या बताता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने का रेट, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये बताता है डी क्यू बाई डी टी। अब देखो यहां पे एक कंडक्टर यहां पर हम लेते हैं ना, एक हमने ऐसे कंडक्टर ले लिया, एक सेक्शन है कंडक्टर का, और इसमें मान लीजिए कि ऐसे काफी सारे मतलब ऐसे चार्ज पार्टिकल्स है ना जो फ्लो कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, है ना। चार्ज पार्टिकल्स को मैं ऐसे क्यू 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 से ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ठीक है।
अब देखो, मान लो कि मैं तुम्हें कहता हूं कि 10 सेकेंड में, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में, है ना, 10 सेकेंड्स में 20 कूलम चार्ज फ्लो किया। कितना चार्ज फ्लो किया? 20 कूलम। क्या समझने जा रहे हैं हम? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आप ये डिफरेंशिएशन कर रहे थे इतनी देर से, उसका मीनिंग क्या है, क्या देता है आपको डिफरेंशिएशन? जब आप डिफरेंशिएट करते हो चार्ज फ्लो को तो आपको क्या मिलता है, वो क्या दे रहा है डिफरेंशिएशन, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ये कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन है, एक एरिया है ना। कंडक्टर आपको समझ में आ रहा है कैसे रखा है कंडक्टर? एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ना। क्या है? सिलिंड्रिकल कंडक्टर। और ये है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर और ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, तो ये क्या है? कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, है ना, जिसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? ऐसे चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मैं मान रहा हूं, है ना। बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कि क्या फ्लो करता है, ये बाद में देखेंगे ये सब। अभी समझ लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। क्या फ्लो कर रहे हैं? यहां देखो, यहां देखो, एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, है ना। अगर आप कुछ बातें स्किप कर जाओगे तो आगे चैप्टर पढ़ाने में मुझे बहुत परेशानी होगी, इसलिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुनते रहो। कोई भी बात इधर उधर स्किप नहीं होनी चाहिए, आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए बोर्ड पे, है ना। देखो, ये कंडक्टर लिया मैंने और इस कंडक्टर के अंदर मैं मान रहा हूं कि कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना। कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लूंगा तो उस क्रॉस सेक्शन से कुछ चार्ज क्रॉस करेंगे, चार्ज का फ्लो हो रहा है लगातार। तो मैंने क्या मान लिया कि 10 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो कर गया? 20 कूलम। आप सब जानते हैं चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज को कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना पॉजिटिव चार्ज निकल गया? इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस किया? 20 कूलम। कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। कितने टाइम में? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड्स में। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लो ऑफ चार्ज कितना है तो क्या बोलोगे? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितना फ्लो किया? 20 कूलम। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लो ऑफ चार्ज कितना है? 20 कूलम, है ना। 20 कूलम चार्ज फ्लो किया। अगर मैं आपसे पूछूं किस रेट से चार्ज फ्लो किया तो क्या करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। यस और नो? तो कितना चार्ज फ्लो किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया? ये 2। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है यहां पे? 2 कूलम पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? 2 कूलम पर सेकेंड। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अगर मुझे यहां बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है तो मैं क्या बोलूंगा? कितना करंट है? 2 एम्पियर या 2 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो अगर कोई पूछे कि कितना करंट है कंडक्टर में तो क्या बोलेंगे? 2 एम्पियर। कैसे निकाला करंट हमने? करंट कैसे निकाला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से ये डिफरेंशिएशन आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब इतने आसान तरीके से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता था तो क्या जरूरत थी ऐसे पावर को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक कम कर दो, ऐसे अजीबो गरीब मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता क्या थी, है ना। अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अब मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया
कि भाई इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है, कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है। अब किसी भी टाइम पे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी टाइम पे इस क्रॉस सेक्शन से, किसी भी टाइम पे इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करता है, वो एक रिलेशन दिया गया। वो रिलेशन है Q इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या है रिलेशन? Q इक्वल टू टी स्क्वायर। ये Q क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। T क्या है? टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं 1 सेकेंड पे, T इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो किया, T को यहां 1 पुट करो तो कितना चार्ज फ्लो किया? 1 कूलम। 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया? कितना? 4। एट थर्ड सेकेंड, तीसरे सेकेंड में, जब T इक्वल टू 3 सेकेंड था, उस इंस्टेंट पर कितना चार्ज फ्लो किया? 9। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, यस और नो? T इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो किया? T इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो किया? 1 कूलम। T इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो किया? 4 कूलम। T इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो किया? 9 कूलम। तो यहां पर चार्ज एक कांस्टेंट रेट से फ्लो, अलग अलग टाइम पर चार्ज की वैल्यू अलग अलग है जो फ्लो कर रही है। अच्छा देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, यहां से फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, यानी इसके थ्रू करंट लगातार बढ़ता जा रहा होगा। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, करंट उतना ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ T इक्वल टू 3 सेकेंड पे, T इक्वल टू 3 सेकेंड पे, इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे, जैसे मान लो कि मैंने अभी से टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, सुनना बहुत ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी से मैंने टाइम का मेजरमेंट स्टार्ट किया, आपने स्टॉप वॉच ऑन किया और इसको देखना शुरू किया। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज गया? 1 कूलम। फिर एक और सेकेंड बीता, कितना चार्ज गया? 4 कूलम। फिर एक और सेकेंड बीता, कितना चार्ज गया? 9 कूलम। आ रही मेरी बात समझ में? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ T इक्वल टू 3 सेकेंड पे करंट कितना है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कितना है, कैसे निकालेंगे? कितना? 6 कूलम। आते हैं उस बात पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि T इक्वल टू 3 सेकेंड पे करंट की वैल्यू कितनी है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो देखो क्या है, चार्ज इससे लगातार फ्लो होता जा रहा है ना, और चार्ज का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो चार्ज इससे क्रॉस कर रहा है उसका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो किसी भी टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितना करंट होगा कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो मैंने ये नहीं पूछा कि 3 सेकेंड में बताओ एवरेज करंट कितना है, ये नहीं पूछा मैंने, सुना ध्यान से। 2 अलग अलग क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि बताओ 3 सेकेंड में एवरेज करंट कितना है, तो आप 3 सेकेंड में एवरेज रेट ऑफ फ्लो निकाल लोगे। एक क्वेश्चन ये बनेगा इसमें कि बताओ जब T इक्वल टू 3 सेकेंड टाइम था, परफेक्टली उसी टाइम पे बताओ करंट कितना है। तो जब एकदम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट पूछा जाए तो आपको यह देखना पड़ेगा कि एकदम परफेक्टली T इक्वल टू 3 सेकेंड का जो टाइम था, उस टाइम पर इससे कितना चार्ज फ्लो कर रहा था। आई मेरी बात समझ में? तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली यहां पे 9/3 नहीं कर सकते, क्योंकि करंट निकालने के लिए जो मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होगा, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, कि डेल्टा T टाइम में, कितने टाइम में? डेल्टा T टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया? डेल्टा Q। तो करंट आप यहां से ऐसे निकाल सकते हो कि भाई 10 सेकेंड में 20 कूलम चार्ज फ्लो किया। 10 सेकेंड में कितना फ्लो किया? 20 कूलम। लेकिन ये जो लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 सेकेंड में 9 कूलम फ्लो किया, नहीं। ये कह रहा है कि जब तीसरा सेकेंड था, जब टाइम की वैल्यू कितनी थी? 3 सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम है वो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है वो, उस इंस्टेंट पर कितना चार्ज फ्लो कर गया? 9।
समझ आ रही मेरी बात? आप ऐसे घड़ी देख रहे हो, टाइम बीत रहा है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो जैसे ही तीसरा सेकेंड आया, यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया? बोलो कितना फ्लो कर गया? 9 कूलम। और हर टाइम पर कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो कर रहा था। अगर आप यहां पे टाइम की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, 1.5 सेकेंड, 1.2 सेकेंड, 1.4 सेकेंड, तो हर एक टाइम पर कुछ ना कुछ चार्ज जा रहा था ना, यस और नो? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पे बताओ कितना करंट है, तो एक ही इंस्टेंट है, 3 सेकेंड आया, जैसे ही 3 सेकेंड आया यहां से कुछ चार्ज फ्लो कर गया, तो बताओ कितना करंट है? कोई इंटरवल नहीं मिल रहा है ना। 3 सेकेंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर इससे कुछ चार्ज फ्लो कर गया। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर आप करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि डेल्टा टी अपने को पता नहीं है। अपने को चार्ज पता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक इंटरवल ऑफ टाइम में चार्ज पता नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पर हम करंट इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते, वहां पर हमें निकालना पड़ता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और जब चार्ज और टाइम का रिलेशन दिया हो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकालने का तरीका है डिफरेंशिएशन। क्या है? डिफरेंशिएशन। कब डिफरेंशिएशन करेंगे? कब करेंगे? जब चार्ज और टाइम का रिलेशन दिया हो और एक इंस्टेंट पर क्या पूछा जाए? करंट। कब डिफरेंशिएट करेंगे? बोलो। जब चार्ज और टाइम का रिलेशन दिया हो और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या पूछा जाए? करंट। कि बताओ इस इंस्टेंट पर करंट कितना है, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो बेसिकली जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं चार्ज को, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो dq बाई dt है, ये बेसिकली हमें क्या देता है? ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या देता है ये हमें? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब करंट एट दैट इंस्टेंट। क्या देता है? करंट एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस करंट। उस इंस्टेंट पर चार्ज के फ्लो करने का रेट, उस इंस्टेंट पर चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या होता है? dq बाय dt। क्लियर है ये? कॉपी करो। अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग और करेंगे, तो ये चीज आपको और क्लियर होती चली जाएगी, है ना? देखो, डिफरेंशिएशन इज द टॉपिक जो कि फर्स्ट टाइम में एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड होना इतना आसान नहीं है ना, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाओगे। देखो, Q इक्वल टू मान लीजिए दिया गया टी स्क्वायर प्लस 2t। क्या दिया गया? टी स्क्वायर प्लस 2t। ये किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी टाइम से, ठीक है? किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से किसी टाइम पर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? टी स्क्वायर माइनस 2t। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर। फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर। फाइंड करंट थ्रू द कंडक्टर at t equal to 4 सेकेंड। at t equal to 4 सेकेंड, ठीक है? देखो, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है। कहां पर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे? ऐसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देख लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको तुरंत समझ जाना है क्या अप्लाई करना है? डिफरेंशिएशन।
क्वेश्चन क्या है, चार्ज टाइम का रिलेशन दिया है। क्या है क्वेश्चन, चार्ज टाइम का रिलेशन दिया है। क्या पूछा गया, करंट। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा गया, दिख रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया, एक इंटरवल नहीं है, एक इंटरवल नहीं है कि बताओ 10 सेकेंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, एवरेज करंट कितना है 10 सेकेंड में, ऐसा कुछ नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम है, t इक्वल टू 4 सेकेंड। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे क्या पूछा गया, करंट। तो क्या करेंगे, देखो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब dq बाय dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब dq बाय dt। अब इसे डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t माइनस t का पावर 1 आया मल्टीप्लाई होने, तो यहां क्या बच गया, 2, और 1 माइनस 1 कितना, 0, t की पावर 0 1। क्लियर है ये। तो dq बाई dt ये आ गया। ये आपको क्या मिला, करंट और टाइम का रिलेशन। क्या मिला, करंट और टाइम का रिलेशन। यहां पर आप अलग अलग टाइम पुट करोगे और अलग अलग टाइम पर आपको क्या मिलेगा, करंट। किस टाइम पर करंट पूछा गया, 4 सेकेंड पर। तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड करंट कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू टाइम की जगह क्या पुट करूंगा, 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना, 6 एम्पियर। ये आ जाएगा करंट। क्लियर है ये, आया समझ में कैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो समझ जाओ कि डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब घर जाओ, डिफरेंशिएशन को प्रॉपरली रिवाइज करो, जो भी पुराना कंटेंट पढ़ा है उसको रिवाइज करो। कल हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ, है ना। फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। करंट के डेफिनेशन में आ जाएंगे, जैसे ही हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पर आएंगे, ये सारी चीजें करंट के डेफिनेशन में आ जाएंगी, है ना। ये सब यही है करंट का डेफिनेशन है। क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, dq बाय dt, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना।